डॉक्टर मार्कस ऑगस्टस लैंडर को बताते हैं कि डेड बॉडी से दिल निकालने वाले को बॉडी से दिल ही चाहिए था, इसलिए दिल को बड़ी सफाई से निकाला गया है। ऑगस्टस लैंडर डॉक्टर मार्कस से पूछते हैं कि क्या दिल निकालने वाले को आपकी तरह ट्रेन होना जरूरी है या फिर थोड़ी बहुत जानकारी से भी ऐसा किया जा सकता है। इस पर डॉक्टर मार्कस कहते हैं कि थोड़ी बहुत जानकारी से भी ये काम किया जा सकता है। फिर ऑगस्टस लैंडर डॉक्टर मार्कस से पूछते हैं कि इंसान के दिल को संभाल के रखने का तरीका क्या होगा। इस पर डॉक्टर मार्कस बताते हैं कि दिल को किसी बर्तन में या कागज में लपेट कर रखा गया होगा और उसके आसपास बर्फ भी रखी गई होगी। अब ये सब जानने के बाद ऑगस्टस लैंडर उसी जगह पर जाते हैं जहां लेरॉय फ्राई फांसी पर लटका हुआ मिला था। यहाँ एक सोल्जर ऑगस्टस लैंडर को बताता है कि उस रात उसने कुछ आवाजें सुनी थी और वो यहाँ आया था और उसने देखा था कि लेरॉय फ्राई फांसी पर लटका हुआ है। लेकिन वो सोल्जर बताता है कि लेरॉय फ्राई काफी अजीब तरह से फांसी पर लटका था क्योंकि उसके पैर जमीन से छू रहे थे और कोई भी इस तरह फांसी पर लटक कर नहीं मर सकता। अब ये सब जानने के बाद ऑगस्टस लैंडर दोबारा लेरॉय फ्राई की डेड बॉडी को जाकर चेक करते हैं और फिर ऑगस्टस लैंडर को लेरॉय फ्राई के गले पर रस्सी के कई सारे निशान मिलते हैं और ऐसे ही कई सारे निशान लेरॉय फ्राई के हाथों पर भी होते हैं, यानी कि लेरॉय फ्राई ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, जिसका मतलब है कि लेरॉय फ्राई का मर्डर किया गया है और फिर बाद में उसका दिल निकाल लिया गया। अब यही ऑगस्टस लैंडर को लेरॉय फ्राई के हाथों में एक नोट मिलता है जो कि किसी लेटर का एक छोटा हिस्सा होता है। ऑगस्टस लैंडर उसे अपने पास रख लेते हैं ताकि उसकी मदद से ऑगस्टस लैंडर आगे इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। अब इसके बाद ऑगस्टस लैंडर आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसी दौरान एक सोल्जर जिसका नाम एडगर एलन पो